आपका नाम क्या है सर? सर मेरा नाम शहजाद दास है और मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। सभी दर्शकों को मैं KB9 टीवी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज विद प्रमाण सहित बता रहे हैं कि गीता जी जो है काल ब्रह्म ने बोली है, ना कि श्री कृष्ण भगवान ने। श्री जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हम पहुंचे थे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग स्थल पर। तो आज हमारे साथ कुछ भगत भाई खड़े हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं। तो इन समझाने की कोशिश करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज ये कहते हैं कि जो गीता जी का ज्ञान है वो काल भगवान ने दिया है, शरपुरुष ने दिया है। परंतु जो भारत के अंदर अन्य विद्यमान संत हैं वो ये कहते हैं कि जो गीता जी का ज्ञान है वो तो श्री कृष्ण जी ने दिया है। तो इन जो अलग अलग संतों के बारे में ये मतभेद क्यों है, थोड़ा सा इसके बारे में आप हमें बताएं सर। क्या है कि जो हिंदू धर्म के अन्य धार्मिक गुरु है वो कहते हैं कि गीता जी जो है, जो पवित्र सदग्रंथ हिंदू मजहब के अंदर है, वो श्री कृष्ण भगवान ने कहा है। और संत रामपाल जी महाराज जो है वो ये कहते हैं कि गीता जी जो है काल ब्रह्म ने बोली है। सर जब तक हमें सदग्रंथों का अच्छी तरीके से जानकारी नहीं होगी तब तक हम अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग पीटता रहेंगे। इसके लिए हमें गीता जी को पढ़ना पड़ेगा। गीता जी के अध्याय नंबर 18 में कहा गया है, गीता जी बोलने वाले काल ब्रह्म कह रहा है कि हे भारत, उस परम पिता परमेश्वर की शरण में जा जिसकी शरण में मैं भी हूँ। अर्जुन को जब पता लगता है कि भगवान किसी और भगवान की शरण के लिए बोल रहा है तो वह उस परम पिता परमेश्वर से के लिए श्री कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि आप यदि किसी और परमपिता परमेश्वर के बारे में बता रहे तो वो परमपिता परमेश्वर कौन है, उसके लिए कैसे प्राप्त किया जाएगा। तो इसके लिए श्री कृष्ण भगवान के अंदर काल भगवान बोलता है कि हे अर्जुन, उसके लिए किसी तत्वदर्शी संत की तलाश कर। दंडोतम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तुझे परमात्मा का भेद बताएगा। अर्जुन फिर सवाल करते हैं कि वह तत्वदर्शी संत होगा कौन, कैसे मिलेगा। तो उसके लिए बताया है, गीता जी में कहा गया अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा गया है कि जो उल्टा संसार रूपी वृक्ष है, जिसका जड़ क्या, तने क्या, पत्ते क्या, स वेद वित व वेद के तात्पर्य को जानने वाला अर्थात तत्वदर्शी संत है। इसके बारे में कबीर साहिब ने भी अपनी वाणियों में कहा है कि कबीर, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन व की डार, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। तो आप कृष्ण भगवान ने गीता काल ब्रह्म ने तो श्री कृष्ण भगवान के अंदर आके प्रेतवत बोला है कि हे अर्जुन, मैं बड़ा हुआ काल हूँ, सबको खाने के लिए आया हूँ, तू युद्ध कर या ना कर। ये पहले भी ये पहले से ही विद्यमान है। हम पहले भी जन्मे थे और आज भी जन्मे हैं और आगे भी जन्म लेते रहेंगे। इससे ये स्पष्ट होता है कि जो गीता जी बोलने वाला श्री कृष्ण भगवान के अंदर काल ब्रह्म प्रेरित आकर ये गीता अध्याय बोले गए थे। सत साहिब जी। नमस्कार जी। अच्छा, एक बात और है कि संत रामपाल जी महाराज ये कहते हैं कि जो पूर्ण परमात्मा है वो कबीर साहिब है। तो क्या आप जो कुरान शरीफ है क्या वो भी इस बात का प्रमाण देती है? पवित्र कुरान पाक के अंदर, यानी कि मुसलमान मजहब की पवित्र कुरान मजीद के अंदर भी सूरह फुरकान 25 आयत 52 से 59 में कहा गया है कि जिस खुदा ने आसमान और जमीन जो कुछ इसके दरमियान है सबको 6 दिन में बनाया और 7वें दिन तख्त पर विराजा, उसके लिए किसी बाखबर से पूछ कर देखो वह कौन है। वह कबीर खुदा है। कि ये काफिर लोग उसको कबीर खुदा नहीं मानते। मोहम्मद साहब से बोला गया है कि उसके लिए जिहाद कर, लड़ना नहीं है, जिहाद करना। जिहाद का मतलब होता है कि कुरान शरीफ की आयतों पे बताई हुई बातों पर अमल करना, किसी गैर मुस्लिम की बातों पर अमल करने के लिए नहीं बोला। तो सच्चा ईमान जो है कबीर खुदा पर ही बाखबर सदगुरु रामपाल जी महाराज के द्वारा बताए गए सच्ची इबादत से ही लाया जा सकता है। इसलिए आप KB9 टीवी के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि सभी सदग्रंथों में प्रमाणित है कि कबीर साहिब भगवान है। सभी सदग्रंथों, चाहे वो वेद हो, गीता जी हो, पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब हो, बाइबल हो या पवित्र कुरान पाक हो, उसमें भी कबीर साहिब को ही खुदा परवरदिगार गॉड बताया गया है। अधिक जानकारी के लिए हमारे 7:30 बजे साधना चैनल पर सत्संग आता है, आप देखिए और खुद ही स्वयं विचार कीजिए कि कबीर ही खुदा है और कबीर ही पूरी सृष्टि के रचनहार है और वही सतलोक में विराजमान है। जैसा कि कुरान मजीद सूरह फुरकान 25 आयत 59 में कहा गया है कि उस खुदा के बारे में जिसने आसमान और जमीन जो कुछ इसके दरमियान है सबको 6 दिन में बनाया और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, उसके बारे में किसी बाखबर से पूछ कर देखो। इसी प्रकार गीता जी में बोला गया है कि किसी तत्वदर्शी संत की तलाश कर।
तो जो दोनों वेदों के अंदर तत्वदर्शी संत और बाखबर के विषय में बोला गया है, वो वर्तमान में पूरे 21 ब्रह्मांडों के अंदर केवल बाखबर सदगुरु रामपाल जी महाराज हैं, और उन्होंने ही सदग्रंथों के गूढ़ से गूढ़ रहस्य को खोलकर हम तक बताया है। सत साहिब जी।